इस देश के अंदर क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के भावनाएं हैं। इंडिया जब सेमीफाइनल हारा था तो कहीं ना कहीं भारत के 140 करोड़ देशवासियों के दिल टूटे थे। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया, अगर पाकिस्तान 2 मैच लगातार हार करके बाहर हो गया, इसमें हिंदुस्तान की क्या गलती है? C4 क्रिकेट होता है मैडम, C4 कांग्रेस नहीं होता। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं दर्पण भारतवर्ष। देखिए, एक मुद्दा राहुल गांधी संसद में उठाते हैं कि बेरोजगारी देश में बहुत है, नीट का मुद्दा उठाया, अग्निवीर का मुद्दा उठाया, और वही मुद्दा यूपी में रहने वाली जानी मानी हस्ती जो हमेशा उत्तर प्रदेश की सरकार को टारगेट करती है, नेहा सिंह राठौड़, इन दोनों ने मुद्दे सेम उठाए लेकिन लफ्ज जो हैं वो दूसरे थे। अब जनता से जानेंगे उनकी क्या मिजाज है, उनकी क्या राय है। आइए बात करते हैं। अभिषेक जी, राहुल गांधी संसद में मुद्दा उठाते हैं नीट का, अग्निवीर का। पहले मुझे ये बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्या नीट पे जो लापरवाही हुई है, क्या अग्निवीर का जो मुद्दा था, क्या भाजपा की हार है कहीं ना कहीं? देखिए, कहीं ना कहीं नीट का मुद्दा है मैडम, आपको समझना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आकर उस पर बयान देते हैं, 2.5 घंटे से ज्यादा बोलते हैं, पर राहुल गांधी सवाल तो पूछ लेते हैं पर जवाब के टाइम पर भाग जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं। चाहे वो दोनों सदनों की बात करता हूँ, कहीं ना कहीं सरकार को मैं आपके चैनल दर्पण भारतवर्ष के तहत कहना चाहता हूँ, नीट जैसे अहम मुद्दों पर देश के युवाओं के साथ मजाक नहीं बनाना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, जिन्होंने भी नीट के पेपर के अंदर दखलंदाजी करी है और लीक कराने का काम करा है, उनको तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दूसरा मुद्दा आपने उठाया अग्निवीर का। जब राहुल गांधी अग्निवीर पर सवाल उठाते हैं, इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं खड़े होकर के बोलते हैं कि जितने भी अग्निवीर इस देश के लिए शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ की राशि दी गई है। राहुल गांधी यही नहीं मानते, सदन से बाहर जाके ट्वीट करते हैं कि भैया ये गलत बयान है। उसके ऊपर भारतीय सेना आकर के बयान देती है कि राहुल गांधी इस देश में झूठ मत फैलाओ, सेना के अंदर जो भी जवान शहीद हुआ है उसको मुआवजा देने का काम भारत सरकार ने किया है। पर राहुल गांधी सर, सेना से राहुल गांधी का अलगाव आज से नहीं है। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उस पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए। सेना ने एयर स्ट्राइक करी, उस पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए। तो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व हो चुका है कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहना। बिल्कुल कांग्रेस का हो चुका है, लेकिन नेहा सिंह राठौड़ भी कह रही है ना, अभी वर्ल्ड कप जीत गई भारत की टीम, उसके बाद भी जब लोग जश्न मनाने आते हैं तो नेहा सिंह राठौड़ कहती है कि इतने सारे बेरोजगार आए हैं, दूसरे की जीत में क्यों आप लोग शामिल हो रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान की हैं, जो दूसरे की जीत का हवाला दे रही हैं। इस देश के अंदर क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के भावनाएं हैं। इंडिया जब सेमीफाइनल हारा था तो कहीं ना कहीं भारत के 140 करोड़ देशवासियों के दिल टूटे थे। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी चुप हो गए थे, उनके आंसू देखने के लिए मिले। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इस देश के अंदर विराट कोहली को किंग ऑफ एरा कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान माना जाता है। इस देश के 140 करोड़ देशवासी क्रिकेट को गर्व के साथ लेते हैं। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया, अगर पाकिस्तान 2 मैच लगातार हार करके बाहर हो गया, इसमें हिंदुस्तान की क्या गलती है? नेहा सिंह राठौर क्या चाहती थी? पाकिस्तान जीते। C4 क्रिकेट होता है मैडम, C4 कांग्रेस नहीं होता। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये लेक्चर और ये ज्ञान अपने पास रखिए, भारतीय टीम को क्रिकेट खेलने दीजिए। क्या आप भूल जाएंगे, इस एरा के अंदर हम 3 बड़े खिलाड़ी खो चुके हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा ने संन्यास ले लिया। पूरी टीम ने, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो हर्षदीप सिंह हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, सबका मिला जुला योगदान है। अगर 17 साल भारत इतिहास रचता है तो नेहा सिंह राठौर जैसी, मैं कहता हूँ, लड़कियां आकर के खड़ी होती हैं और कहती है आप लोग बेरोजगार जो खड़े हुए हो। जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होती है तब इस देश के अंदर जश्न होता है। क्या इस देश के अंदर भारत की किसी जीत पर जश्न नहीं होना चाहिए? नेहा सिंह राठौर उन्हीं 40 करोड़ आबादी में से आती हैं। 140 करोड़ आबादी में से जो 40 करोड़ आबादी है, नेहा सिंह राठौर उसमें से आती हैं जो जब भारत हारता है तो उसका सेलिब्रेशन करती हैं, और जब पाकिस्तान और कोई देश जीतता है तो इनके घरों में फूल धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों? मैंने देखा, जब सब लोग देख रहे थे, 140 करोड़ की जनता देख रही थी कि फील्ड पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, सबकी आंखें नम थी। और मैं तो ये भी कहूंगी कि 140 करोड़ की जनता जो थी उनकी भी आंखें नम थी। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ को दिक्कत हो रही है, क्या उनकी आंखें नम नहीं होंगी? मैडम, जब
भारत सेमी 17 साल के बाद भारत की टीम ने इतिहास रचा। क्या आप वो सूर्य कुमार यादव की कैच भूल जाएंगी, जिस छक्के को उन्होंने बचा करके कैच आउट में तब्दील करा? क्या आप 1983 का वो वर्ल्ड कप का कपिल देव का कैच भूल जाएंगी? आप बताइए, इससे पहले जब वर्ल्ड कप जीती थी टीम इंडिया तो देश का प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह जी थे। पर ट्रॉफी लेकर के फोटो कौन खिंचवाता था? एंटोनियो माइनो खिंचवाते थे। तो मतलब इस बात को समझना पड़ेगा, ये नेहा सिंह राठौर C4 क्रिकेट होता है मैडम, C4 कांग्रेस नहीं होता। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं चल रही है जिस पर आप आकर के ज्ञान फैलने का काम करें। ये 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं हैं क्रिकेट। इस देश के अंदर विराट कोहली को लोग मानते हैं मैम, उनकी आंखों के आंसू देखे हैं। और ये लोग अमित शाह जी के बेटे को, जय शाह जी को टारगेट करते रहते हैं। आए दिन आकर के बोलते जय शाह को क्रिकेट क्या आता है, उसको तो 6 गेंद डालूंगा वो 6 डॉट कर देगा। तो जय शाह ने आज के 6 महीने पहले बोला था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम वहां पर भारत का झंडा गाड़ेंगे और 2024 का T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीतेगी। अब आए पूरे लोबी, विपक्ष की लोबी, और बोले कि जय शाह ने जो वादा करा था वो पूरा करके दिखाया है। क्यों नहीं बोलते ये थैंक यू जय शाह जी को? नहीं बोलेंगे क्योंकि इन लोगों की जमीर मर गई है। और मेरी जो भारतीय टीम जीत करके आई है, हार के बाद जो जीत करके आता है उसे बाजीगर कहते हैं। उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि तू यहाँ पर चिंता मत कर, तू बस यहाँ पर मेहमान बनकर आया कर। अब ये हमने कब कहा कि अनजान बनकर आया कर? अरे तुझको ही तो सौंपी है इस देश की सल्तनत, तू यहाँ पर सुल्तान बनकर आया कर। तो हमारा किंग कोहली सुल्तान की तरह लड़ करके आया है। और भारतीय टीम ने अगर 2024 का वर्ल्ड कप जीत करके पूरे विश्व में भारत का झंडा लहराया है, तो इन चापलूसों को, पाकिस्तान प्रेमियों को मिर्ची क्यों लग रही है? अभिषेक जी, आपने मुद्दे तो उठाए, लेकिन ऐसे ही कुछ मुद्दे, जैसा मैंने इंट्रो में कहा, राहुल गांधी ने भी उठाया था। मणिपुर का मुद्दा आप देखते होंगे अक्सर उठाया जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ अभिषेक जी, क्या लड़कियाँ केवल मणिपुर में, क्या संदेश खाली में लड़कियाँ नहीं है, क्या दिनाजपुर में लड़कियाँ नहीं है, क्या स्वाति मालीवाल लड़की नहीं थी, क्या रागिनी खेड़ा लड़की नहीं थी? ना इस मुद्दे पर राहुल गांधी बात करते हैं, ना विपक्ष बात करता है, ना यूपी में काबा वाली नेहा सिंह राठौड़ बात करती है। क्या लगता है क्यों? आपने एक ऐड देखा होगा, फेविक्विक 10 रुपए में सब कुछ जोड़े, तो फेविकोल का मजबूत जोड़ चिपक जाता है माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह पर। क्योंकि इस देश के अंदर मणिपुर पर तो चर्चा करने के लिए तैयार होती हैं, पर संदेश खाली हो। अरे आप ज्यादा दूर मत जाइए, अभी 1 हफ्ते पहले की घटना है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक महिला को भारी पब्लिक में एक व्यक्ति मार रहा है। इसी देश के अंदर कहा जाता है मैडम, यस्त्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और ममता बनर्जी को इस देश की महिलाओं से इतनी भी ममता नहीं है कि वहाँ पर उस महिला को संरक्षण देने का काम करें। ये लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। वो कहते नहीं है, एक कहावत सुनी होगी, ये नेता बड़े बेशर्म हैं और राजनीति इनका धर्म है, और सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां जब देखते हैं तवा गर्म है। तो ममता दीदी के अंदर इतनी नरममता है कि ये पूरा जग जाहिर है। आज अधीर रंजन चौधरी जी खड़े होकर के बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कोई ऐरा गहरा नथु कहरा नहीं कह रहा है। अधीर रंजन चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। ये बात मैं तो नहीं बोल रहा, पर राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल में तो सांप और नेवले की लड़ाई ममता बनर्जी से, लेकिन यहाँ सदन के अंदर तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन। तो भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कभी खुशी कभी गम पिक्चर बना रखी है। मतलब पूरा दिन टीएमसी को गाली दो, ममता बनर्जी को गाली दो, पर लोकसभा में आकर के बोलो बुरी तो नहीं लगी, क्योंकि गठबंधन में रहना है। तो ये कब तक सांप और नेवले की लड़ाई देखेगा देश? अभिषेक जी, क्या आपको लगता है वाकई में लोकतंत्र खतरे में? क्योंकि भारत जैसे देश में एक जाना माना चेहरा, एक नेता जय फिलिस्तीन करता है, तो आपको लगता है कि लोकतंत्र वाकई में खतरे में? मैडम, इस देश में इतना खतरे में लोकतंत्र है ना कि इस देश में 110 करोड़ हिंदू हैं और वो 2 करोड़ का आदमी राहुल गांधी खड़े होकर के संसद में कहता है हिंदू मतलब हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत हिंदू मतलब नफरत नफरत नफरत, हिंदू मतलब असत्य असत्य असत्य। राहुल गांधी चेंज कम हो गया क्या? हो गया चेंज कम, या राहुल गांधी का सरतन से जुदा हो गया क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है। इस देश का हिंदू अभी भी सही सुन है। इस देश के अंदर हिंदू और सनातनी कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया। हम इस चीज की बात करते हैं, हम मार काट में विश्वास नहीं रखते। हम तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हमारे मंदिरों में जब आरती खत्म होती है तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और सृष्टि का कल्याण हो। हम तो ये नहीं कहते किसी को चेंज कम
कम कर दो, किसी को नीचे से 5 चीज कम कर दो, राहुल गांधी का सर तन से जुदा कर दो, राहुल गांधी की जीभ खींच लो, या राहुल गांधी गलत है। हम तो इस चीज का समर्थन करते हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जैसे नीच 2 कौड़ी के आदमी, क्यों कह रहे हैं उनको नीच? कांग्रेस के शहजादे, आप उनको नीच कह रहे हैं? मैडम एक देखिए, कांग्रेस के शहजादे इस रेड टेप के जूते के नीचे रखता हूँ उनको। उनके पास बहुत पैसा होगा, 100,000 करोड़ के मालिक होंगे, पर मेरे से क्या मतलब? मैं इस देश का कट्टर हिंदू हूँ, और हमारे धर्म के बारे में बोलोगे तो पहली बार तुमसे करा था आवेदन, हिंदू नाम का आया, सिर्फ हिंदू मतलब हिंसा हिंसा हिंसा। उन्होंने तो एक भी बार जिक्र नहीं करा कि बीजेपी और आरएसएस। अभिषेक जी कह रही है कि हिंदू जो देश के उनको नहीं कह रहे, भाजपा और आरएसएस के हिंदू को कहा। आप बार बार कांग्रेस कांग्रेस कह रही हैं, कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? मतलब बाप फादरी, माँ पादरी, बेटा पंडित बिरादरी, कैसे होगा मैडम? एक बात बताइए, राहुल गांधी खुद जाकर के साबरमती में लिख करके आते हैं गैर हिंदू। अगर राहुल गांधी इतने बड़े कट्टर हिंदू हैं, तो आपके चैनल दर्पण भारतवर्ष पर चैलेंज कर रहा हूँ कि वो जगन्नाथपुरी के मंदिर जाकर के दिखाएं। एंट्री नहीं है, इनकी दादी को भी एंट्री नहीं मिली थी, क्यों? इनकी दादी भी गैर हिंदू। ये गांधी कहाँ से हो गए? फिरोज खान का पोता आज गांधी बन गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अरे हिंदू नहीं है तो भोलेनाथ की फोटो कैसे ले गए संसद में? उनका उदाहरण कैसे दे रहे थे भाजपा वालों? मैडम राहुल गांधी गांजा पीने के बाद कुछ भी कर सकते हैं, इस बात को समझिए। राहुल गांधी ने तो उसमें जीजस की मूर्ति दिखा दी अभय मुद्रा में। हमने तो भाई साहब जीजस को यूं ही देखा हमेशा, ये अभय मुद्रा में जीजस कब आ गए? उन्होंने इस्लाम धर्म को भी अभय मुद्रा में दिखा दिया। अरे भैया वहाँ पर सजदा होता है, वो झुकते हैं, ये इस्लाम के अंदर भी उन्होंने अभय मुद्रा दिखा दिया। मतलब हर जगह अगर अभय मुद्रा है तो फिर तो सारे कट्टर हिंदू हैं, तो फिर राहुल गांधी कौन है? अरे वो बीजेपी को आईना दिखा रहे थे ना, कह रहे बीजेपी नफरत फैलाती है, तो वो दिखा रहे थे आईना। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते। ये राहुल गांधी को सीखना चाहिए, मतलब इनका खुद का आता पता नहीं है। राहुल गांधी अगर इस हिंदू के मुंह से सत्य सुनना चाहते हैं, तो क्या राहुल गांधी की मम्मी का नाम एंटोनियो माइनो नहीं है? क्या राहुल गांधी की मम्मी जी श्रीमती सोनिया गांधी जी बार में डांस नहीं करती थी? और कितना सच सुनेंगे आप हिंदू के मुंह से? मुझे ये बताइए, आप लोगों को राहुल गांधी से इतनी दिक्कत क्यों है? वो सही मुद्दे उठाते हैं, इसलिए आप लोगों को दिक्कत होती है? मैडम राहुल गांधी आया, उसने कहा कि जो पुराना राहुल गांधी था वो मर गया है, अब जो है वो नया राहुल गांधी है। अबे जब राहुल गांधी मर गया तो नया राहुल गांधी कैसे आ गया? वो खुद ही एक से एक बातें करते हैं। राहुल गांधी कील से हथौड़ी ठोक देते हैं, आलू से सोना बना देते हैं, आटा लीटर में बांट देते हैं, चील कौवों को रोजगार दिला देते हैं। भाई साहब अगर कपिल शर्मा को कोई इस देश में टक्कर दे सकता है तो 911 फुल एंटरटेनमेंट राहुल गांधी जी। अब तो देश के सदन के आप देखिए अध्यक्ष महोदय खुद कह रहे हैं कि आइटम नंबर 24 श्री राहुल गांधी जी। तो वो खुद अपने आप में इतने बड़े आइटम हैं, तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको पत्रकार महोदय। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं, उनसे जबरदस्ती राजनीति कराई जा रही है। चलिए मान लिया आपने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ कॉमेडी करते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सुप्रिया जी ने एक ट्वीट किया था। कौन गाली वाली मैडम? कौन गाली? जो कहती मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे जो कांग्रेस की सबसे कट्टर प्रवक्ता है। उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ, उनका नाम गाली वाली मैडम है। वो कभी तो कहती कच्चा खा जाऊंगी, कभी कहती मैं तुम्हें मार दूंगी, कभी कहती है कि तुम्हारे कीड़े पड़े। तो भाई साहब प्रवक्ता बनिए आप, ये ताड़का वाड़का का रूप क्यों ले रही है? मैं अपना सवाल पूरा करती हूँ, मैं आ रही हूँ। सुप्रिया जी ने अभी हाल फिलहाल में एक ट्वीट किया, जहां पर जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो पीछे देखा गया कि उनके जो पार्टी के लोग हैं, कोई आंख जो है वो मल रहा है, कोई सो गया है। तो सुप्रिया जी ने ये ट्वीट किया कि भाजपा के नेता खुद उनके ही पार्टी के श्रेष्ठ प्रधानमंत्री जी को सुन के सो रहे हैं, कोई आंख मल रहा है। क्या कहेंगे? ये तो बीजेपी की हार हुई ना कहीं ना। भूल हुई है सुप्रिया श्रीनाथ को देखने में। वो कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे हुए थे और नमाजवादी पार्टी के नेता थे जो चुपचाप सो रहे थे मोदी जी के पीछे। मैं बता तो रहा हूँ, आप उस तरफ का उन्होंने उल्टा देख लिया लग रहा है सदन की कार्रवाई। पता नहीं कौन सी टीवी पर देखती है, मैं तो लोकसभा पर देखता हूँ कार्रवाई। अब उनकी अलग से कोई टीवी हो तो मैं कह नहीं सकता, पर आप पूरी चर्चा सुनेंगी। राहुल गांधी कहते बाहर आ, शोर मचा। मतलब क्या तमाशा बना रखा है सदन का आपने। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या नरेंद्र मोदी को वाकई देश की जनता सुनती है या सुनना पसंद करती है? तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे होती है? तो सीधी सी बात, 400 पार भी तो नहीं आए अभिषेक जी। 400 पार नहीं आया, वो बात ठीक है। हर बार 100 नंबर आते थे, इस बार 89 है, कोई बात नहीं। पर जो हर बार 33 लाते थे, अब की बार 43 आ गए तो कॉलर खड़ा कर लिया कि हाँ मैं